अब दिनांक आप लोग सभी पढ़ के बताइए कितना लिखा है। और हम एक आनंददायी गणित के एक बेहतरीन कार्यक्रम में बैठे हैं। कार्यक्रम का नाम बताओ क्या है? गणित प्रश्न। आप सभी चौथी और पांचवी के बच्चे बैठे हुए हैं और मेरे हाथों में एक गणित का पुस्तक है। किस क्लास का है बताइए? चौथी। और आपके प्रत्येक बेंच में भी एक एक पुस्तक है। अब मैं आपको पृष्ठ बताऊंगा और क्वेश्चन बताऊंगा। सीधे आपको क्वेश्चन पढ़ने होंगे और 30 सेकंड के अंदर मौखिक सोचकर उसका आंसर के लिए आप हाथ उठाएंगे। आप तैयार हैं? तो निकालिए आप पृष्ठ क्रमांक 4। पृष्ठ क्रमांक 4 का 9वां सवाल कौन पढ़ करके बताएगा? वो कितना है? संख्या पहचानो। 9वां सवाल। चलिए पीछे से दीदी बताइए। हाँ बताइए कितना है? 5671। गुड। 5671 में 6 का स्थानीय मान कितना होगा? चलिए बताइए 6 का स्थानीय मान 600। और 7 का स्थानीय मान कितना होगा? बताइए 7 का स्थानीय मान 70। 6 का स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा? जल्दी बताइए। हाँ बताइए। 530। बहुत सुंदर। अगला पृष्ठ क्रमांक 8। पृष्ठ क्रमांक 8 में प्रश्न क्रमांक 3। 8, 7, 6, 9 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या जल्दी बताना है। चलिए बेटी बताइए आप। 6789। और बड़ी संख्या? हाँ बोलिए बड़ी संख्या जल्दी बोलिए। 9876। गुड। इनके लिए ताली दे। बढ़िया। आगे हम बढ़े। चलिए पृष्ठ क्रमांक आप आ जाइए 16। पृष्ठ क्रमांक 16 में देखिए एक सवाल यहां पर आया हुआ है कि 3453 और 5286 को जोड़ो। पृष्ठ क्रमांक 17। पहला सवाल जल्दी बताइए। 3453 धन 5286 कितना होगा? जल्दी बताइए। हाँ बोलिए। 8739। साहू सर सही है। सही है। इनके लिए ताली भाई। बढ़िया। अगला सवाल है पृष्ठ क्रमांक 21। सभी प्रश्न क्रमांक 5वां सभी बच्चे पढ़ें। हिंदी में 368, गणित में 370 और अंग्रेजी में 205 पृष्ठ हैं। बताओ पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? जल्दी करिए। हाथ उठाना है, मौखिक जवाब देना है। फास्ट बोलिए। 935। साहू सर गलत। हाँ बोलिए बेटी। 985। बिल्कुल सही जवाब। इनके लिए जोरदार ताली। अगला प्रश्न पृष्ठ क्रमांक 23 में भानु प्रतापपुर में महिलाओं की संख्या 4134, पुरुषों की संख्या 3975, लड़कों की संख्या 1152 और लड़कियों की संख्या 987 है। मेरा प्रश्न है भानु प्रतापपुर में पुरुष और लड़के दोनों की संख्या कितनी? पुरुष और लड़के
सोचिए, पुरुष और लड़के 3975, 1152, कुल कितने हैं? मौखिक जवाब देनी है जल्दी। हाँ बोलिए। 5286। इनका कहना है 5286 गलत है। बोलिए बेटी। 5455। गलत है। हाँ बोलिए। 5127। 5127 बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, ठीक है, अच्छा प्रयास है। आगे पृष्ठ क्रमांक, अब आप आगे बढ़ जाइए 31। एक प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13, सभी ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। हाँ, एक डिब्बे में 7 गेंदें रखी जा सकती हैं, तो 63 डिब्बों को रखने के लिए कितने गेंदों को रखने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? 9। क्या किए आप? भाग दिए। ठीक है, इसी का 8वां प्रश्न सभी पढ़िए। 95 गुणित 8, जल्दी बताइए। 95, यस बोलिए। 760। देखिए सर, बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर। दीदी के लिए जोरदार ताली भाई। प्रश्न क्रमांक 33 पृष्ठ से पहला सवाल है, ध्यान से देखिए। 45 गुणित 23, सोचिए जल्दी। 45 गुणित 23, सरल सवाल है भाई, जल्दी मौखिक बताइए। 45 गुणित 23, सोचिए, बोलिए। 1035। 1035 सही है। पत्ता पलटिए, पृष्ठ क्रमांक 34, प्रश्न क्रमांक दूसरा, सभी पढ़िए। राधा को 14 कापियों की आवश्यकता है। प्रत्येक कापी का मूल्य 16 रुपया है। कितने रुपए की आवश्यकता होगी राधा को? जल्दी बताइए, समय प्रारंभ होता है। 14 कापियों की आवश्यकता है, प्रत्येक कापी का मूल्य 16 रुपया है। सोचिए, जल्दी सोचिए, बोलिए। 224 रुपए। 224 रुपए सही है। इनके लिए ताली, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी की कीमत 436 रुपये है, तो वैसी ही 35 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी? थोड़ा बड़ा सवाल है, जल्दी सोचिए, सोचना तो पड़ेगा, दौड़ाइए दिमाग। एक कुर्सी की कीमत 436 रुपये है, तो 35 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी? सोचिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। साहू सर आंसर लेके बैठे हैं, जल्दी सोचिए। कोई बता सकता है? ट्राई करिए।
हाँ बोलिए। 2180। गलत है। जल्दी बताइए भाई, समय समाप्त करेंगे अब। ट्राई करो जयंती, इतना होना चाहिए। 15,260। बहुत 15,260। ताली जोरदार बजना चाहिए। बहुत जोरदार। ये है बात। ये गणित है। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 39। प्रश्न क्रमांक 1। एक रस्सी, आप लोग भी पढ़ेंगे मेरे साथ। एक रस्सी 132 मीटर लंबी है। अगर हम रस्सी के 12-12 मीटर के टुकड़े काटें तो कितने टुकड़े काटेंगे? 132 मीटर है, 12-12 मीटर के टुकड़े काटने हैं तो कितने टुकड़े काटेंगे? कितने? 11 मीटर। सही जवाब। इसी में दूसरा प्रश्न को भी पढ़ना है जल्दी। एक डिब्बे में 17 बोतलें आती हैं, ऐसी 12 डिब्बों में कितनी बोतलें आएंगी? जल्दी करिए। हाँ बोलिए बेटी। 204। सही जवाब। और लास्ट सवाल इस राउंड का, पृष्ठ क्रमांक 40, प्रश्न क्रमांक 5। सभी पढ़ेंगे। 3 पंखे खरीदने के लिए 1,650 रुपए देने होते हैं। बताओ एक पंखे की कीमत कितनी होगी? बताइए। 550 रुपए। आपका कहना है 550 रुपए। जल्दी आया आंसर, इसलिए चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। मुझको भी आनंद आ रहा है आपके उत्तर से। आप निकालिए पृष्ठ क्रमांक 53। आपको घटाना है 4/8 में से 1/8 को। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा? 4/8 में से 1/8 को बताइए बेटी। 3/8। 3/8। बहुत सुंदर। और इसमें एक सवाल और मैं ले लेता हूं। आपका सवाल है 7/10 ऋण 3/10 कितना? 7/10। हाँ बोली। 4/10। 4/10। बहुत सुंदर। आपके लिए जोरदार ताली। गणित प्रश्न मंच यही समाप्त करते हैं।